अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं गूगल मैप्स को फ्लटर ऐप के अंदर और उनके कुछ फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल क्लाउड कंसोल पर रजिस्टर करना है खुद को, और एपीआई की आपको उसके बाद मिल जाएगी गूगल मैप की, और फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। $300 वो हमें फ्री में देते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल क्लाउड कंसोल सर्च करना है, आ जाना, गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर रजिस्टर करना है खुद को। उसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। उसकी डिटेल्स देंगे तो $300 क्रेडिट मिलेगा आपको फ्री में। आप इनकी जो सर्विसेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं $300 तक। उसके बाद आपके यहाँ जो कार्ड होगा वो चार्ज होगा। तो इतना इनफ है सीखने के लिए। तो कोई आपके पैसे नहीं लगने इस पर। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक pub.dev पे जाएंगे एंड देन हमने पैकेज एक सर्च करना है, उसका नेम होगा गूगल मैप्स फ्लटर। तो इसको ओपन करते हैं। तो किस तरह से आप एपीआई की ले सकते हैं उसका डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। तो आपके क्या क्या इनेबल करना है आपने, तो ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इसको हम फॉलो करते हैं। उससे पहले हमने क्या करना है कि आ जाते हैं। तो अकाउंट बनाने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और एपीआईज एंड सर्विसेज में लाइब्रेरी में आ जाना है। यहाँ पर एपीआई की सर्च करेंगे मैप्स एसटीके फॉर एंड्रॉयड। तो इसे आपने क्या करना है, इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करेंगे तो इसकी एपीआई की आपको मिल जाएगी, इसकी एपीआई की। और इसके बाद एक और एपीआई, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए, तो उसे भी आपने सर्च करना है। और इसको भी आपने क्या करना कर लेना है, इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने के बाद अब हम आ जाते हैं क्रेडेंशियल्स में। तो यहाँ पर आपको एपीआई की मिल जाएगी, उसको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पर ये शो की, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको की शो हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको जब एपीआई की मिल जाए देन हम आ जाते हैं अगेन गूगल मैप्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है वो हमने क्या करना है, मिनिमम एसटी के वेरिएंट को 20 कर देना है। जो compatible है वो है हमारे पास यहाँ पर एंड्रॉयड के फोल्डर में आएंगे तो ऐप लेवल पर बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर हमें मिनिमम एसटी के वेरिएंट को कर देना है 21। कंपेटिबल 21 है, 21 कर दें आप तो बेस्ट होगा। अब अपने क्या करना है, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है, अब हमने क्या करना है कि दूसरे नंबर पर हमें ये कुछ मेटा डेटा मिलता है, इसको आपने कॉपी करना है और मैनिफेस्ट फाइल में, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में आते हैं और इसे कर देते हैं वहाँ पर एसआरसी में आएंगे, मेन में आएंगे तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में एप्लीकेशन के बाद तो इस एप्लीकेशन मेटा डेटा के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है वो पेस्ट कर देना है। अब जो एंड्रॉयड की आपको एंड्रॉयड की सॉरी ने एपीआई की आपको मिली थी वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, सिर्फ जस्ट यहाँ पर पेस्ट करके कंट्रोल एस करके आप इसे कर देंगे सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद अब हम अगेन आ जाते हैं पैकेज के अंदर। तो इसके अंदर अब हमें कुछ एंड्रॉयड के लिए, अभी हम एंड्रॉयड को फॉलो कर रहे हैं तो एंड्रॉयड के लिए कुछ परमिशंस हमें देनी होंगी। वो परमिशन हम यहाँ से कॉपी करते हैं iOS।
तो जब भी गूगल मैप शो होगा तो हमें परमिशन लेनी है और लोकेशन ऑन करने के लिए यूज़र की, तो वो हम लोकेशन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमें मिल जाती है। अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, और यहाँ कर हम पेस्ट कर देते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मेन फाइल में आ जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने ऐड डिपेंडेंसी करना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है गूगल मैप फ्लटर। गूगल मैप और फ्लटर, इसको आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। इसके बाद हमने दो और भी डिपेंडेंसी चाहिए, देन वो नेक्स्ट हम उसी के साथ जब हम यूज़ करेंगे तो देन ही कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा सेटअप कंप्लीट होता है। अब हमने क्या करना है कि जो पैकेज हमने इंपोर्ट किया उसको यूज़ करते हुए हम गूगल मैप शो करते हैं, देन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे एंड देन मार्कर पर मूव ऑन कर जाएंगे। अब हमने क्या मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। ये जो एग्जिस्टिंग कोड होता है इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करता हूँ और उसे नेम दे देते हैं माई ऐप। और यहाँ पर हमने मटेरियल ऐप यूज़ करते हैं और होम के अंदर एक और क्लास को कॉल करेंगे होम, और यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं मैप डॉट डार्ट स्टेटफुल, इसको नेम दे देते हैं मैप स्क्रीन। और यहाँ हमने रिटर्न क्या करना है, स्कैफोल्ड विजिट। बस इतना काफ़ी। अब हम क्या करते हैं कि मेन फाइल में इसको कॉल कर लेते हैं मैप स्क्रीन। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं, इससे मैं कॉन्स दे देता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद अब हम आ जाते हैं स्कैफोल्ड के अंदर। सिंपल से मैं एक ऐप बार बना देता हूँ और ऐप बार के ऊपर हम लिख लेते हैं मैप, टाइटल टेक्स्ट दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं हम मैप या गूगल मैप एंड इसको सेंटर भी कर लेते हैं। बस इतना काफ़ी। अब हम आ जाते हैं होम के अंदर, इसकी डेकोरेशन आप खुद कर लेंगे। बॉडी के अंदर, बॉडी भी अब हमने क्या करना है, गूगल मैप को यहाँ आप लिखेंगे गूगल मैप। तो गूगल मैप के अंदर जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इनिशियल कैमरा पोजीशन जो कि एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसे यहाँ पर हमने प्रोवाइड करना है। पोजीशन मीन्स कि जब मैप हमारे सामने शो हो तो कैमरे की पोजीशन किस लोकेशन पे होनी चाहिए, तो वो लोकेशन हम देंगे। लोकेशन यहाँ पर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि पोजीशन डिफाइन करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल डिफाइन करवाता हूँ यहाँ पर लेट लिंक, और इसको नेम दे देते हैं हम इनिशियल पोजीशन, इक्वल कर देते हैं लेट लिंक के। अब यहाँ दो चीज़ें चाहिए। लेट लिंक मीन्स लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। गूगल मैप के ऊपर कोई भी लोकेशन डिफाइन करते हैं तो उसकी एक तो लैटिट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है जो कि डिफाइन करता है लोकेशन को। तो यहाँ मैं दे देता हूँ लोकेशन, डिग्रीज में होता है बेसिकली ये। तो यहाँ पर एक कोई भी लोकेशन मैंने गूगल से फाइंड किया और यहाँ पर लिख दी है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे इनिशियल पोजीशन दे देते हैं। तो इसकी मैं कोई प्रॉपर्टी दे देता हूँ, देन इसको दे देता हूँ कंट्रोल स्पेस करेंगे तो कैमरा पोजीशन के अंदर टारगेट आता है। यहाँ पर हमने इनिशियल पोजीशन दे देनी है और जूम होगा एक प्रॉपर्टी, आप जूम 10.0 जितना भी कर लें जूम। तो
आपको मैप उस लोकेशन पर उतना जूम होके मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ गूगल मैप शो होगा और उसे हम एमुलेटर पर रन करके देख लेते हैं कि आया कि मैप में शो होता है या नहीं इस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। मैं इसे एमुलेटर पर रन करता हूँ और देन फिर आपसे मिलता हूँ। तो ऐप हमारा इंटीग्रेट हो चुका है एमुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पर जो लोकेशन मैंने दी थी और जितना जूम दिया था वहाँ पर हमें मैप हमारा शो हो गया। अब इसको हम जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है, गूगल मैप का शो हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने अगर मैप यूज़ किया हो तो डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं, लाइक सैटेलाइट होता है, हाइब्रिड होता है और कुछ डिफरेंट और तरह के भी होते हैं। तो मैप्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमारे पास गूगल मैप्स की हैं। तो गूगल मैप के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज मिलेगी हमें। कंट्रोल स्पेस करते हैं तो यहाँ पर टाइप, मैप टाइप, मैप टाइप डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं। तो उसमें हमारे पास हाइब्रिड आ जाता है, सेटेलाइट आता है। अगर मैं इसको सेटेलाइट करता हूँ और हॉट रिस्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि सेटेलाइट व्यू हमें शो हो जाएगा, जिसमें इवन के हाउसेस भी नजर आते हैं, स्ट्रीट्स वगैरह सब कुछ नजर आता है सेटेलाइट व्यू। तो इस तरीके से हमें ये भी शो हो रहा है। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ डिफरेंट टाइप्स आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अभी हम सिंपल मैप को लेकर नेक्स्ट चलेंगे आगे। इस साइड में कर देता हूँ। तो ये आपने प्रॉपर्टी देख ली कि डिफरेंट टाइप्स के मैप किस तरह से हम यहाँ पर हम यूज़र को भी दे सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर ले। डिफरेंट ऑप्शन से देकर हम यूज़र से सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो हाइब्रिड अभी हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हाइब्रिड ही होता है। कंट्रोल शिफ्ट एफ करके फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आ जाते हैं हमारे पास मार्कर्स। मार्कर्स क्या करते हैं, मैप के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। आपने देखा होगा कि रेड कलर के कोई लोकेटर्स होते हैं जो कि मार्कर्स के टाइप पे हमें यहाँ यूज़ करते हैं किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है मार्कर्स की। अगर सिंपल कहूँ तो मार्क करने के लिए किसी भी लोकेशन को हम मार्कर्स को यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मार्कर्स की प्रॉपर्टी तो दे ली। अब मुझे क्या करना है कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये एक लिस्ट दे रहा है कि सेट हो, जिसमें हम एक मार्कर नहीं जितने मर्जी मार्कर चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, बल्कि एक सेट बनाते हैं, सेट, और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि उसमें हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेव करने हैं। और इसको नेम हम दे देते हैं मार्कर्स का, मार्कर्स इक्वल टू सेट। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मार्कर्स एक मेथड बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने मार्कर्स को क्या करना है, ऐड करना है। और इसको मैं रिटर्न करवा दूंगा वॉइड। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस सेट के अंदर जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी हमने बनाया है एक वेरिएबल मार्कर के नाम से, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉल करता हूँ, डॉट ऐड करता हूँ। ऐड हमने क्या करना है, मार्कर्स, मार्कर। मार्कर में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मार्कर आईडी। तो एक एरर हमें दे रहा है कि द नेम मार्कर इज ऑलरेडी डिफाइंड। तो हम इसको सिंपल मार्कर कर लेते हैं और यहाँ मार्कर आईडी क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, मार्कर आईडी। तो यहाँ हमने क्या करना है कि मार्कर्स के अंदर जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेव करना है वो यहाँ सेव नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर हमने मार्कर्स को सेव करना है। तो मैं स्पेसिफाई करूँगा मार्कर के साथ। अब हमने क्या करना है, मार्कर की आईडी देने। हर मार्कर को एक स्पेसिफिक नेम के साथ डिफाइन किया जाता है। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ लोकेशन 1। एंड देन इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है आइकन, आ जाता है आइकन। आप
खुद से लगा सकते हैं ऑन ड्रैग ऑन टैप पोजीशन विजिबल हो या ना हो। उसके अंदर मैं एक लोकेशन लगा ऑन ड्रैग या ड्रैगेबल को हम कर देते हैं ट्रू, कि ये ड्रैग हो सके, यूजर खुद से किसी भी लोकेशन को मार्क कर सके। और यहाँ हमने कोई भी पोजीशन देनी है जहाँ पर हमें शो, तो मैं कहता हूँ जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, वहाँ पर हमें क्या हो कि एक मार्कर शो हो जाए जिसका नेम होगा लोकेशन वन। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो एम्प्टी प्रॉपर्टी हमने दी हुई थी, यहाँ पर हमने जो एम्प्टी वेरिएबल डिफाइन किया था मार्कर्स का, हम उसे कॉल कर देते हैं। देन जो मार्कर्स का हमने एक मेथड क्रिएट किया है, इसको मैं क्या करता हूँ कि एक इनिट स्टेट का मेथड क्रिएट करता हूँ, इसमें कॉल कर देता हूँ मार्कर्स को। तो इनिट स्टेट के ऊपर मार्कर डिफाइन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हॉट रिस्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ पर मार्कर शो हो रहा है हमें। तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं मार्कर्स की। तो इसके अंदर हमें मिल जाती हैं इन्फो विंडोज, और आइकन चेंज कर सकते हैं ऑन ड्रैग, कि ड्रैग पर क्या फंक्शन परफॉर्म हो, और देन वो आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि इन्फो विंडोज के अंदर हमें इन्फो विंडो मिलती है। यहाँ पर मैं एक टाइटल दे देता हूँ लोकेशन का, और यहाँ हम स्नाइपेट दे देते हैं। कोई भी छोटी सी हमें डिस्क्रिप्शन देनी हो तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करता हूँ बहावल नगर। बहावल नगर स्पेलिंग देख लीजिएगा। यहाँ कॉन्स्ट का वेरिएबल शो करते हैं और इसे हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो छोटा सा कोई डिस्क्रिप्शन नोटबुक मुझे शो हो रहा है। वहाँ पर लोकेशन टाइटल है बहावल नगर, उसका डिस्क्रिप्शन लाइक कुछ इस तरह से हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल मार्कर्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की थी जिसमें मैंने एक मार्कर ऐड किया। सेम यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। इसी को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसके हमने थोड़ा सा इनिशियल पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एक और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम दे देते हैं, कॉपी करते हैं ऊपर वाला, और उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तो पोजीशन क्या हो जाएगी, लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिर्फ इसे 3 कर देता हूँ और हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं। तो मल्टीपल जितने मर्जी आप यूज़ करें तो यही यूज़ करेंगे आप, एम्प्टी लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे और वो आपको शो होता जाएगा। तो हॉट स्टार्ट। तो अब देखिए थोड़े ही वक्फे के बाद हमने क्योंकि पोजीशन में एक डिजिट का चेंज किया, तो हमें दूसरा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ऐसा आप चेंज कर सकते हैं आइकन एसेट्स में, कोई भी आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक हमारे मार्कर्स होते हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि दो मार्कर्स के दरमियान रूट कैसे हम डिफाइन करेंगे, जो कि बेस्ट रूट हो, जो हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में का रूट शो करें, यानी रास्ता दिखाएं, हाईलाइट कर दे। तो इसके बाद मैंने क्या करना है कि दो मार्कर्स के दरमियान रूट डिफाइन करना है, तो हाईलाइट करना है। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक पैकेज यूज़ करने वाला हूँ। तो आप अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी पर क्लिक करेंगे, ऐड डिपेंडेंसी सर्च करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है फ्लटर पॉलीलाइन पॉइंट्स। ये पैकेज आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो उस पैकेज को यूज़ करते हुए अब हमने क्या करना है कि रूट हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ void फ्यूचर void get polyline। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एसिंक्रोनस बना देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने await का कीवर्ड यूज़ करना है।
अब आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट बनाना है पॉलीलाइन का, जो कि आपने मेथड डिपेंडेंसी ऐड किया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पॉलीलाइन पॉइंट्स। तो इसको क्या कर लेते हैं, पॉलीलाइन कैट पॉलीलाइन, नहीं बल्कि एरर आ जाएगा, पॉलीलाइन इक्वल कर लेते हैं पॉलीलाइन। ये हमारा क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको यूज करते हुए मैं क्या करता हूँ, पॉलीलाइन रिजल्ट इक्वल करते हैं रिजल्ट, और अवेट का कीवर्ड लगा के इसको हम यूज करेंगे वेरिएबल को डॉट गेट रूट बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स मींस एक लोकेशन के भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और दूसरे के भी सेम एज इट इज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब हमारे पास रिक्वेस्ट क्या होगी, रिक्वेस्ट में हमारे पास आ जाती है पॉलीलाइन रिक्वेस्ट। उसमें हमने क्या देना है, तीन चीजें देनी है। एक ओरिजिन कि ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से होगा, देन डेस्टिनेशन पहुंचना कहाँ पे, और मूड क्या होगा। ओरिजिन में मैं देता हूँ इनिशियल, इनिशियल पोजीशन, कंट्रोल स्पेस करते हैं, और यहाँ पर पॉइंट लेट, यहाँ पर लैटिट्यूड क्या आएगा, इनिशियल पोजीशन का दे देते हैं डॉट लैटिट्यूड, और सेम एज इट इज इनिशियल पोजीशन का ही दे देते हैं हम लॉन्गिट्यूड। और डेस्टिनेशन में हमने क्या करना है, कि जो पॉइंट्स हमने वहां पर दूसरे मार्कर में डिफाइन किए थे उसी को कॉपी करते हैं हम, कुछ ये वाले थे, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं जहां पर हमारी डेस्टिनेशन है, और मूड हम कर देते हैं ड्राइविंग, या कुछ भी देख लेते हैं। गूगल मैप पर आप आ जाएं, कोई भी लोकेशन सर्च करें तो वहां पर आपको ट्रैवल मोड बाई साइकिलिंग, ड्राइविंग, ट्रांजिट, वॉकिंग, हम ड्राइविंग करते हैं, और इसे कर देते हैं गेट पॉली। ये हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि आ जाता हूँ गूगल मैप के अंदर, और यहाँ पर पॉलीलाइन, अब यहाँ पर भी सेट है कि हमें सेट में चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। डायरेक्ट हम प्रोवाइड करें इससे अच्छा है कि हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करें, सेम जैसे हमने मार्कर के लिए की थी। तो यहाँ पर आते हैं और एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हमने सिर्फ प्रोवाइड करने हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो मैं यहाँ दे देता हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इक्वल कर देते हैं पॉलीलाइन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स इक्वल कर देते हैं एक एम्प्टी लिस्ट के। देन नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि आ जाता हूँ इस गेट पॉलीलाइन मेथड में, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ रिजल्ट, यानी पॉइंट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो डॉट पॉइंट्स इज नॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं होते तो हमने एक लूप क्रिएट करना है, फॉर लूप। फॉर लूप में मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी करते हैं और सिंपल एक लूप क्रिएट करते हैं, वार पॉइंट्स, वार पॉइंट इन रिजल्ट डॉट पॉइंट्स। तो हर पॉइंट को वो चेक करेगा एंड देन उसके बाद ऐड कर देगा पॉलीलाइन कोऑर्डिनेट्स डॉट ऐड, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐड करवाने हैं। तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट के जो भी लैटिट्यूड होंगे और जो भी लॉन्गिट्यूड होंगे वो ऐड हो जाएंगे इस लिस्ट के अंदर, पॉइंट डॉट लॉन्गिट्यूड। इतना काफ़ी। अब इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, इनिट स्टेट में कॉल कर देता हूँ, और उसके बाद मार्कर्स के बाद गेट पॉलीलाइन,
और यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स दे देने हैं पॉलीलाइंस के। तो यहाँ पर मुझे सेट चाहिए, तो मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ एंड देन इसके अंदर पॉलीलाइंस आएंगी। पॉलीलाइन की आईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक यूनिक आईडी देनी है, इसको रूट को दे देते हैं रूट 1। उसके बाद इसको पोजीशन पॉइंट्स देने हैं। तो पॉइंट्स हमारे पास हैं पड़े पॉलीलाइन कोऑर्डिनेट्स। कलर भी आप देख सकते हैं इसको, कलर्स डॉट ग्रीन, ये ब्लू कर लेते हैं। तो हमने क्या दिया कि इसको पहले आईडी दे दी, देन पॉइंट्स दे दिए एंड देन कलर दे दिए। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ जो मैंने चेंज करनी है, यहाँ पर सेट स्टेट लगानी है, जो कि स्टेट को अपडेट कर देगा उस रूट के साथ। बस इतना काफ़ी है। इसको क्या करता हूँ, हॉट रिस्टार्ट करता हूँ। तो इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है हमारे पास, वो है एपीआई की। तो हमें पॉलीलाइन के अंदर पॉलीलाइन रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमें गूगल एपीआई की प्रोवाइड करनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ कॉन्स्ट का, कॉन्स्ट डॉट डार्ट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और नेम दे देते हैं गूगल मैप एपीआई की, इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने एपीआई की जो भी वहां से आपको मिले, इसको उसे कॉपी करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने गूगल, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं गूगल मैप एपीआई की, वो प्रोवाइड कर देने। अब मैं क्या करता हूँ, इसे हॉट रिस्टार्ट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जो 2 पॉइंट्स मार्कर्स हमने ड्रा किए थे, उनके दरमियान रूट हमें शो हो रहा है। तो इसको हम जूम आउट कर देते हैं, और यहाँ पर हमें उसका रूट शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी 2 मार्कर्स के दरमियान रूट फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ड्रैगेबल है, अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो लोकेशन जो है वो चेंज नहीं होती। लोकेशन सॉरी नहीं, पॉलीलाइन जो है वो मेंटेन वही रहती है। तो कोई जब भी यूजर इसको ड्रैग करे और जहां भी लोकेट करे वहां पर हमें बेस्ट रूट मिल जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कोड में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले ये करना है कि ओरिजिन जो है वो हमारे पास, इनिशियल जो पोजीशन है वो ड्रैगेबल है हमारे पास, मार्कर जो है। तो जब भी वो ड्रैग होगा तो पोजीशन लोकेशन चेंज होगी उसकी। तो उस चेंज लोकेशन को हमने क्या करना है कि अपडेट करना है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और इसको नेम दे देते हैं ओरिजिन का। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनिशियल पोजीशन को हटा देता हूँ क्योंकि वो मे भी वेरी करे। तो यहाँ लिख देते हैं ओरिजिन। तो जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे ओरिजिन देना पड़ेगा। अब मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ जो कि क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो आ जाते हैं हम इस जगह पर, अभी इसे रहने दें। और हमारे पास जो मार्कर है जो कि ड्रैगेबल है, ड्रैगेबल ट्रू है, तो इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिलेगी ऑन ड्रैग एंड। ऑन ड्रैग एंड, जब ड्रैग एंड हो जाए तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करेगा ये। और इस वेरिएबल को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर हमें वैल्यू क्या चाहिए, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसको मैं क्या करता हूँ, न्यू पोजीशन का नेम दे देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एक मेथड क्रिएट करना है जो कि अपडेट कर देगा पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को। तो उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नेम दे देते हैं हम अपडेट रूट
अपडेट रूट। तो इसके अंदर में हमने एक पैरामीटर पास करवाना है जो कि होगा न्यू ओरिजिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और इसके बाद मैं यहाँ पर इससे दे देता हूँ न्यू ओरिजिन का एक मेथड, एक वेरिएबल पास करवाया, पैरामीटर पास करवाया। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है कि जो प्रीवियस हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिस्ट के अंदर है उससे हमने क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं एसिंक्रोनस बना देता हूँ, एसेनिक और अवेट कीवर्ड लगाते हैं। और सबसे पहले, और बल्कि इससे भी पहले हमने क्या करना है, क्लियर करना है पॉली लाइन कोऑर्डिनेट्स डॉट क्लियर। इस लिस्ट को क्लियर करना है। देन उसके बाद हमें मेथड को कॉल करना है गेट पॉलीलाइन और ओरिजिन में दे देना है न्यू ओरिजिन। और उसके बाद सेट स्टेट लगा देते हैं, स्टेट चेंज होगी। यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट है। अब मैं क्या करता हूँ कि इनिट स्टेट में आता हूँ। इनिट स्टेट में यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कॉल करना है गेट पॉलीलाइन। अभी बेसिकली जो इनिट स्टेट में हमारा जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इनिशियल पोजीशन। तो इसे मैं दे देता हूँ इनिशियल पोजीशन, जो कि बाद में अपडेट होगी तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इससे मैं क्या करता हूँ, आप फोर्ट रिस्टार्ट कर देता हूँ और इसको चेक करते हैं कि आया ये लॉजिक हमारा वर्क करता है कि नहीं। तो जैसे मैं लोके मार्कर को मूव करता हूँ तो रूट जो है वो अपडेट नहीं होता। उसका ये है कि हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि वो ये कि जब भी मार्कर जो हो वो ऑन ड्रैग हो तो हमें क्या करना है, हमने एक मेथड क्रिएट किया था अपडेट, अपडेट रूट। और वहाँ हमारे पास क्या आ गया, न्यू ओरिजिन आ गया, न्यू पोजीशन आ गई बल्कि। तो यहाँ इससे वैल्यूज मिल जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपडेट कर देगा। एक तो हमारा ये था कि हमने अपडेट रूट कर देना है, एक ये चेंज किया। और दूसरे नंबर पे हमने जो लोकेशन कॉपी पेस्ट की थी उसमें हमने नेम जो मार्कर आईडी है वो यूनिक रखनी है। तो 1 था तो इसको आपने 2 कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जैसे मूव करवाता हूँ तो जो पाथ है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अपडेट हो जाता है और स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा ये काम तो कवर होता है, इतना काफ़ी है। अब हमने क्या करना है कि यूज़र की करंट लोकेशन फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक और पैकेज इंपोर्ट करने वाले हैं और उसको हम नेम दे देते हैं लोकेशन का। कंट्रोल शिफ्ट पी पर क्लिक करेंगे, ऐड डिपेंडेंसी करेंगे और लोकेशन, इसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। इसके बाद हमने अब यूज़र की लोकेशन लेनी है एंड देन उस लोकेशन, करंट लोकेशन जो भी होगी वो यूज़र की हमें शो हो जाएगी। तो जो पैकेज हमने ऐड किया तो उसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि यूज़र की करंट लोकेशन को फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं जो कि यूज़र की करंट लोकेशन को डिफाइन करेगा। तो लोकेशन डाटा, लोकेशन डाटा हमें बेसिकली जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया है वहाँ से मिलेगा। तो इसका थोड़ा टाइम लग सकता है हमें। लोकेशन डाटा, तो लोकेशन डाटा को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं करंट लोकेशन और इसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट। अब इसे में भी जो नल होगी इनिशियली। अब इसका मैं एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम यूज़र की करंट लोकेशन को फाइंड करेंगे। तो इसे बिल्कुल लास्ट में एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ फ्यूचर वॉइड और इसको नेम दे देते हैं हम लोकेशन एसिंक्रोनस। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ कि जो पैकेज मैंने इंपोर्ट किया है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लोकेशन लोकेशन इक्वल कर देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। एंड देन
इसको यूज करते हुए फाइनल लोकेशन डाटा इक्वल कर देते हैं अवेट। अब जो वेरिएबल ऊपर हमने बनाया उसको हम यूज़ करेंगे और डॉट करेंगे तो यहाँ हमें एक गेट लोकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, उसे ओके करना है आपने। और यहाँ हमें लोकेशन डाटा मिल गया यूज़र का। अब हमने इसको अपडेट कहाँ करना है, वो हमने करना है कि सेट स्टेट, क्योंकि स्टेट चेंज होगी बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टेट नहीं होगी। तो यहाँ मैं सेट स्टेट यूज़ कर रहा हूँ और जो मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया था करंट लोकेशन, उसको मैं इक्वल कर देता हूँ लोकेशन डाटा के। उसके बाद अब मुझे इनिशियल पोजीशन भी चेंज करनी है यूज़र की, कि इनिशियल, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ जो करंट लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गए उसके मैं इक्वल कर देता हूँ। तो इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन क्योंकि फाइनल है तो इसको मैं क्या करता हूँ फाइनल से रिमूव करूंगा और कॉन्स्ट भी रिमूव कर दें। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो करंट लोकेशन के अब हमारे पास क्या आ गई, करंट लोकेशन डॉट लैटिट्यूड और सेम एज इट इज लॉन्गिट्यूड। करंट लोकेशन डॉट लॉन्गिट्यूड नल चेक ऑपरेटर यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट होता है कि हमने अपडेट कर दिया है। अब मैंने इसे इनिट स्टेट में कॉल करना है तो इनिट स्टेट में सबसे पहले यूजर की जो करंट लोकेशन है वो फाइंड होगी, देन फिर ये दो होंगे। तो इससे मैं इन दोनों को कट करके कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कि एट द एंड लोकेशन फाइंड होने के बाद ये भी शो हो जाएंगे। और जो हमारी करंट लोकेशन है, इस मेथड का नेम लोकेशन था, सॉरी, लोकेशन को डायरेक्टली हम यहाँ कॉल कर लेते हैं। बस इतना करना है, आपका लोकेशन फाइंड हो गई। अब एक चीज जो हमने करना है वो नल चेक ऑपरेटर यूज करना है कि हम अगर हमारे करंट लोकेशन इक्वल इक्वल नल होती है तो हमने क्या शो करना है, सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। बस इतना काफी है कि कोई नल चेक का एरर ना आए हमारे पास। कंट्रोल शिफ्ट एफ। थोड़ा सा इस कोड का मतलब यानी इसको समझ लें कि क्या हुआ कि करंट लोकेशन, इस मेथड को बेसिकली समझ लें तो आपको सब। हमने क्या किया कि लोकेशन फाइंड की यूज़र की करंट लोकेशन जो हमने परमिशन मैनिफेस्ट में ऐड की थी। तो जब भी आप मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि क्या लोकेशन ऑन करना चाहते हैं। तो आप ओके करेंगे, लोकेशन ऑन करेंगे तो लोकेशन क्या होगी, गेट हो जाएगी। अब क्या सेट स्टेट लगा, स्टेट चेंज होगी, करंट लोकेशन जो होगी वो लोकेशन डाटा जो प्रोवाइड होगा वो उसमें सेव हो जाएगी करंट लोकेशन में। अब इनिशियल पोजीशन को हमने चेंज करना है जो कि हमने बाय डिफॉल्ट सेट की हुई है, उसको चेंज कर देना है करंट लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। अब गेट पॉलीलाइन एंड देन मार्कर्स ये डिफाइन हो जाएंगे, बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मुझे शो नहीं होगा मैप, होगा भी सही लेकिन करंट लोकेशन शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जीपीएस आई थिंक यहाँ पर लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है जिससे करंट लोकेशन फाइंड हो सके। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल मोबाइल फ़ोन पर या फिजिकल डिवाइस पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। देन आपको करंट लोकेशन मिल जाएगी, वो ड्रैग करोगे, आप उसको ड्रैग करें और रूट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मैं इसको अब मोबाइल पर डिप्लॉय करता हूँ और देन यहाँ पर मैं उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।